नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। बजट सत्र में सुरक्षा का कड़ा पहरा, 1000 जवान रहेंगे तैनात, ड्रोन से भी निगरानी। हिमाचल में 10 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के 1000 जवान तैनात रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को अवगत करवाते हुए यह जानकारी पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने दी। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों से आगंतुक तथा जनप्रतिनिधिमंडल विधानसभा स्थित प्रतीक्षालय में समय मिलने पर ही मिल सकेंगे। पुलिस विभाग और सीआईडी के अधिकारी आपसी तालमेल से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सुरक्षा में कोई भी चूक कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पुलिस विभाग ड्रोन कैमरा से भी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त विधानसभा परिसर में एक एम्बुलेंस आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। 2 डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर तैनात रहेगा। वीरवार को बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था संबंधी बैठक का आयोजन विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में किया गया। इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। जगत प्रकाश नड्डा बोले, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, आंखें ठीक कर सकता हूं, पर रोशनी नहीं दे सकता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, आंखें ठीक कर सकता हूं, पर रोशनी नहीं दे सकता। अब हिमाचल और देश की कांग्रेस को कुछ दिखता नहीं है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अनपढ़ के अनपढ़ हैं और उन्हें देश की प्रगति दिखाई नहीं देती। प्रदेश कांग्रेस पर निशाना कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर सत्ता गलत हाथों में जाती है तो यही हाल होता है। बिलासपुर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने केंद्र से भेजी गई धनराशि का उपयोग विकास कार्यों के बजाय वेतन, पेंशन देने में किया। बिलासपुर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने केंद्र से भेजी गई धनराशि का उपयोग विकास कार्यों के बजाय वेतन, पेंशन देने में किया। कांग्रेस मानसिक दिवालियापन से ग्रसित है। यह पार्टी अब केवल भाई बहन और माता तक सीमित रह गई है और इसके पास कोई ठोस सिद्धांत नहीं बचा है। हिमाचल में कभी मुर्गे तो कभी समोसों की जांच की जा रही है। कहा कि कांग्रेस केवल विनाश की कहानी लिख सकती है, जबकि भाजपा हमेशा विकास की कहानी लिखती है। नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था, तब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता लोगों की सूद लेने नहीं आया। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर और उन्होंने स्वयं 3 बार प्रदेश का दौरा किया और केंद्र से आपदा राहत के लिए धनराशि भी दिलवाई। कहा कि प्रदेश में एम्स, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, 4 मेडिकल कॉलेज, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, कैंसर सेंटर और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भाजपा की ही देन है। जब जब भाजपा सत्ता में आई तभी देश और प्रदेश का जनजीवन सुधरा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बोले, हर कॉलेज छात्र को नशा न करने का देना होगा शपथ पत्र। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि विश्वविद्यालय के साथ कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से प्रवेश लेने वाले हर छात्र को नशा न करने को लेकर शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन अभिभावकों को ईमेल नशे से बच्चे को बचाने को लेकर जागरूक करने का काम करेंगे। विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन अभिभावकों को ईमेल से नशे से बच्चे को बचाने को लेकर जागरूक करने का काम करेंगे। यह बात उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कोर्ट की 35वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि नशा गंभीर समस्या है, इसके लिए कॉलेज स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। बैठक में राज्यपाल ने वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित किया तथा वर्ष 2018-19 का वार्षिक लेखा को भी अनुमोदित किया। राज्यपाल ने कोर्ट मीटिंग में सदस्यों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की और इस पर नाराजगी जताई। हिमाचल की 60 महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित, चंबी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। शाहपुर के चंबी मैदान में आयोजित होने वाले महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 60 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य और औरों को प्रेरणा दे रही महिलाओं के नामों की सूची
विभागों की ओर से चयनित करके शिमला भेजी है। सम्मानित होने वाली महिला में विभिन्न वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें आशा वर्कर, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, कांगड़ा की 10वीं और जमा 2 की टॉपर 10 छात्राएं, मुख्यमंत्री सुखाश्रय और महिला प्रोत्साहन योजनाओं के लाभार्थी इत्यादि को सम्मानित किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से 12-12 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बोर्ड की 10-10 टॉपरों को सम्मानित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान जिले भर के विभिन्न विभागों की ओर से 30 के करीब स्टॉल लगाए जाएंगे। उधर महिला एवं बाल विकास विभाग कांगड़ा के डीपीओ अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन चंबी में किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश भर की 60 के करीब महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। एचआरटीसी कर्मियों का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं हुई तो रविवार रात से 3 दिन की हड़ताल। एचआरटीसी चालक परिचालकों ने प्रदेश सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एचआरटीसी परिचालक और एचआरटीसी चालक संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और महाप्रबंधक एचआरटीसी को नोटिस जारी कर इस बारे में अवगत करा दिया है। इसके बाद कर्मचारियों ने पुराना बस स्टैंड में गेट मीटिंग की और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एचआरटीसी चालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि सरकार लंबे समय से उनकी लंबित देनदारियों को लेकर घोषणा और आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला है। इसको देखते हुए अब संघ ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। 65 महीनों का नाइट ओवरटाइम और 50,000 रुपये एरियर की पहली किश्त, चालकों की वरिष्ठ चालक के पद पर पदोन्नति जैसी मांगे प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री ने इस बारे में मंच से घोषणा की थी, जिसमें 50 करोड़ रुपए रात्रि व अतिरिक्त समय भत्ता और 9 करोड़ रुपए मेडिकल बिल दिसंबर 2024 तक देने की बात कही गई थी। इसके बाद 1 जनवरी को संगठनों का शिष्टमंडल दोबारा मुख्यमंत्री से मिला। इसमें मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपए रात्रि और अतिरिक्त समय भत्ते को देने की बात को फिर स्वीकार किया था, लेकिन सरकार ने उसे 20 फरवरी तक भी नहीं दिया। इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार बार बार झूठ बोलकर अपने हर वादे से मुकर रही है। इससे कर्मचारियों का मनोबल गिर चुका है। प्रबंधन और सरकार से विश्वास उठ चुका है। कर्मचारियों ने प्रबंधन और सरकार को 20 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक 15 दिनों का समय वित्तीय देनदारियों की अदायगी के लिए दिया था, जो गुरुवार को खत्म हो गया। इसको देखते हुए चालक और परिचालक संघ ने 3 दिन का समय देकर कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। सिंगा जा रही निजी बस संतोषगढ़ पुल की रेलिंग से टकराई, आधी हवा में अटकी, यात्रियों में मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के संतोषगढ़ पुल पर गुरुवार दोपहर करीब 2:45 पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां ऊना से वाया संतोषगढ़ होकर सिंगा गांव जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए आधी हवा में और आधी पुल पर अटक गई। कई फुट की ऊंचाई पर बने इस पुल पर हुए हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में बस चालक व परिचालक सुरक्षित बच गए और कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं। इस दौरान सावधानी के साथ सवारियों को बाहर निकाला गया और 1 घंटे बाद क्रेन की मदद से बस को सीधा किया जा सका। चालक ने बताया कि अचानक बस की टाई रॉड टूट गई। इससे स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया। बस अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकराई और आधी नीचे लटक गई। इस दौरान चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को रोकने का प्रयास किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद सड़क पर दोनों तरफ का यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बस चालक के बयान दर्ज किए गए हैं और पुलिस भी अपने स्तर पर पड़ताल कर रही है। हिमाचल की बेटी कबड्डी स्टार ललिता को मिला अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। हिमाचल की बेटी और कबड्डी खिलाड़ी ललिता ठाकुर को दिल्ली में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली कबड्डी की राष्ट्रीय खिलाड़ी ललिता ठाकुर को यह सम्मान गुरुवार को नई दिल्ली में दिया गया। यहां प्रधानमंत्री संग्रहालय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय महिला सम्मान पुरस्कार से नवाजा। इस पुरस्कार को पाने वाली ललिता ठाकुर हिमाचल की पहली महिला भी बन गई हैं। होटल के पास मिली दिल्ली के पर्यटक की देह, कैसे गई जान, नहीं हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण घाटी में एक पर्यटक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
यह शव मणिकर्ण घाटी के तहत गोज में एक होटल के पास पार्वती नदी में मिला। मृतक नई दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि पर्यटक की मौत कैसे हुई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को थाना प्रभारी मणिकर्ण और अन्य पुलिस जवान गश्त पर निकले थे। इसी बीच शाम के समय करीब 7 बजे के आसपास उन्हें सूचना मिली कि होटल के पास ही पार्वती नदी में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पाया कि शव एक सिख युवक का है, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास लग रही थी। वहीं व्यक्ति हिमाचल कब आया था और उसकी मौत कैसे हुई, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर आगामी जांच शुरू कर दी है। मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण गिराने का काम फिर शुरू, बड़े आंदोलन की दी थी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में 2 समुदायों को आमने सामने लाने वाला बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद में नया अपडेट सामने आया है। फंड न होने का हवाला देकर राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने का बंद पड़ा काम एक बार फिर शुरू हो गया है। इससे पहले काफी समय तक अवैध निर्माण तोड़ने का काम बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसे एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। संजौली में स्थित मस्जिद को तोड़ने के मामले में 15 मार्च को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। संजौली मस्जिद की अवैध मंजिल में अब छत को तोड़ने का काम चल रहा है। इस तोड़फोड़ को मस्जिद कमेटी की तरफ से ही करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का यह काम 3 दिन पहले 4 मार्च को दोबारा शुरू किया गया है। चौथी मंजिल के पिलर व तीसरी मंजिल की दीवारें तोड़ने का काम पूरा होने के बाद अब चौथी मंजिल के लेंटर को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर काफी प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को 2 महीने में गिराने के आदेश दिए थे। लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक यह अवैध निर्माण नहीं गिराया गया है, जिसको लेकर मस्जिद कमेटी बार बार फंड न होने की बात कहकर काम को बंद कर दे रही है। दरअसल पिछले दिनों सिविल सोसाइटी संजौली ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें कोर्ट के फैसले पर अमल करने और अगले 15 दिन में अवैध निर्माण को गिराने का अल्टीमेटम दिया था। सिविल सोसाइटी ने 2 टूक कहा था कि अगर इस अवधि तक अवैध निर्माण नहीं गिराया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि शिमला के मतियाना में युवकों की पिटाई के बाद संजौली मस्जिद विवाद सामने आया था। मतियाना में हिंदू युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद उसके आरोपी युवक संजौली मस्जिद में छिप गए थे, जिन्हें पुलिस ने मस्जिद से गिरफ्तार किया था। उसके बाद यह मामला काफी गर्मा गया और हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला उठाया, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया गया और मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की मांग उठाई गई। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।